हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी जब चेक करेगा तो कौन कौन सी गलतियां देखेगा और कौन कौन सी गलतियों पर आपके नंबर काटेगा। इसलिए अगर आप भी अपने नंबरों को कटने से बचाना चाहते हैं, आप सोच रहे होंगे जैसे कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि आप मान लो किसी पेपर को हल करके आए और 90 नंबर का करके आए, 99 नंबर का करके आए, लेकिन अगर आपके नंबर आते हैं 70, तो वो 70 आपके नंबर क्यों आ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो आपने गलती की होगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने लिखने के बाद में भी सही लिखा है या नहीं लिखा है, कहाँ पर क्या गलती की है, वही आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आपको सही तरीके से लिखना भी आना चाहिए अपनी उत्तर पुस्तिका में, तभी आपको 99 के 99 नंबर मिलेंगे। अगर आप 99 का सही तरीके से करके आओगे तो आपको बाकायदा 99 ही नंबर मिलेंगे। क्योंकि बहुत सी आपने टॉपर की लिस्ट, टॉपर की कॉपी देखी होंगी जो कि 100 में से 100 ले आते हैं। तो वो क्यों ले आते हैं? क्योंकि उनको लिखने का सही तरीका मालूम होता है, तभी तो उनके 100 में से 100 अंक आ जाते हैं। इसलिए आपको भी पता होना चाहिए कैसे लिखना है। तो ये आप जो कॉपी देख रहे हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम 2023 की एक टॉपर की कॉपी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है इसका? सबसे पहले तो सेंटर में यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक डाला है, प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर। तो यहाँ पर सभी के उत्तर यहाँ पर लिखे हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर लिखे हैं और चेक करने वाले ने यहाँ पर चिन्ह लगाकर बिल्कुल बाकायदा चेक किए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि पहले का आ वाला सही है और साथ में उसका उत्तर भी लिखा है भूषण। इसके बाद में दूसरे का सवाल सही है, विनय पत्रिका। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर लिखे हैं वो बिल्कुल सही सही हैं और चेक करने वाले को स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उसने क्या लिखा है। तो यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा के उसने चेक किए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर लिखे हैं और यहाँ पर डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखे हैं। और इसी प्रकार से आपको लिखना है सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और इसी प्रकार से यहाँ पर सही जोड़ियों को मिलान किया है। तो यहाँ पर कौन कौन सी गलतियाँ देखता है? जैसे कि मान लो आपने यहाँ पर जो राइटिंग, पहली बात तो राइटिंग पे ध्यान देगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक वर्ड यहाँ पर इसका क्लियर आपको नज़र आ रहा होगा इस उत्तर पुस्तिका में। अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है, आपको खुद को पढ़ना नहीं आ रहा है उसको लिखने के बाद में, तो आपके नंबर कटेंगे। उस पर राइटिंग पे आपको विशेष ध्यान देना है। आपको ऐसे शब्द लिखना है कि कोई भी आसानी से आपकी राइटिंग को समझ सके और पढ़ सके, क्योंकि जब तक समझेगा नहीं तब तक आपको नंबर उसके मिलेंगे नहीं। इसलिए आपकी राइटिंग समझ में आनी चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको भले कुछ इस प्रकार से भले दूर लाइन छोड़कर लिखना है, लेकिन स्पष्ट शब्दों में लिखना है। कचरा सा नहीं फैलाना है आपकी कॉपी में, वरना आपके नंबर वहाँ पर भी कटेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने साफ राइटिंग में और स्पष्ट लिखा है, कहीं भी कचरा सा नहीं फैला हुआ है, बिल्कुल एक एक लाइन और एक एक शब्द स्पष्ट है। और इसी प्रकार से आपको लिखना है। और हम इसके बाद में और भी प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं बड़े बड़े प्रश्न हैं। यहाँ पर सूरदास की रचना है, भाव पक्ष कला पक्ष यहाँ पर लिखा है, काफ़ी शानदार राइटिंग है। और सेकंड चीज़, अगर आप चिन्हों का प्रयोग भी आपको करना है, जैसे कि यहाँ पर चिन्हों का विशेष प्रयोग किया है। कॉमा, जहाँ कॉमा की ज़रूरत है वहाँ कॉमा लगाया है, और जहाँ पर फुल स्टॉप की ज़रूरत है वहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। तो आप जो भी प्रश्न का आंसर लिख रहे हैं, आपको चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखना है। और शार्प राइटिंग और साथ में हेडिंग, जो मेन हेडिंग है उस पर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, या फिर ब्लैक कलर में आप हेडिंग भी लिख सकते हैं, और इसको नहीं तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा अंडरलाइन किया है। और इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट राइटिंग, सेकंड अंडरलाइन, और जो थर्ड सेंटर में आपको यहाँ पर प्रश्न और उत्तर डालना है। और आप अथवा वाला कर रहे हैं या फिर मेन प्रश्न कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, जिससे कि सामने वाला चेक करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि अथवा वाले का आंसर है। और इसके बाद में अगर आपको सभी प्रश्न आ रहे हैं तो प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर ही हल करें पूरे प्रश्न। जैसे कि एक पेपर में 23 प्रश्न है तो 1 से लेकर 23 तक प्रश्न आप क्रम से हल करें तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद में
इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है, जैसे कि मान लो ये प्रश्न आपका गलत हो जाता है तो आपको ज़्यादा काटाकूटी यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। आपको सिंपल अगर कोई से प्रश्न का आंसर गलत हो जाता है तो आप बिल्कुल ऐसे क्रॉस कर सकते हैं और बाकी नेक्स्ट पेज पर उसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा कचरा सा आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में नहीं फैलाना है। और कोशिश ये करें कि आप साफ राइटिंग में आखिरी पेज तक लिख सकें, क्योंकि छात्र क्या करते हैं शुरू में अच्छे लिखते हैं, जब उनके पास टाइम कम रहता है तो वो कचरा सा फैलाते चलते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, वहाँ पर आपके नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। और छात्रों यही जानकारी मैं आपको बताना चाहता था, जिससे कि क्योंकि छात्र करके आएंगे 90 का या 99 का, ये 100 का, लेकिन उनके नंबर आएंगे 80, 75, 70। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।